एक बॉडी न्यूज में थी, दैट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अब नेशनल जो फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, इसके बारे में एक दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो इन्होंने अपनी सिल्वर जुबली मनाई है, आज ही मनाई है, कल की न्यूज है, और एक दो चीजें लॉन्च करी गई हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है और इसका क्या काम है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ही है जो ऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखता है, प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग पे। बहुत सारे लोग हेल्थ पे ले जाते हैं, लेकिन हेल्थ में इसका इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन तो इसका केमिकल वो मिनिस्ट्री के अंडर ही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो 97 में इसको बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का पार्ट है। पहला फैक्ट यही पता होना चाहिए था। दूसरा, इसका काम है, इकलौता ही काम है, दैट इज की ड्रग प्राइस कंट्रोल जो ऑर्डर देती है मिनिस्ट्री, उसको इन्फोर्स करना है, इंप्लीमेंट करना है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो दिया जाता है उसको इंप्लीमेंट करना है बल्क ड्रग्स के प्राइसेस वगैरह में, या जो भी चीजें वहां पे इंक्लूड करी जाती हैं। बेसिकली देखने लायक बात यह है कि देश में फार्मास्यूटिकल्स के प्राइस रेगुलेट कैसे होते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा ना कि ये वाली दवाई जो है ये इससे महंगी नहीं बिक सकती। बहुत सारी डायबिटीज की ड्रग्स हैं, बहुत सारी कुछ एंटीबायोटिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्राइस हमने कंट्रोल करके रखा है। भले ही जन औषधि जैसी स्कीम्स है हमारे पास, या जेनेरिक मेडिसिन की बहुत बड़ी लिस्ट है, बट स्टिल देयर आर आइटम्स, जैसे हम बोलते हैं कि जो कार्डियोवास्कुलर स्टेंट्स हैं उनका प्राइस इतने हजार से ज्यादा नहीं होगा, जो इम्प्लांट्स हैं, नी इम्प्लांट्स हैं, उनका प्राइस इससे ज्यादा नहीं होगा। वो सारा प्राइस कंट्रोल कैसे काम करता है वो देख लीजिए, वहां पे इसका एक रोल है। तो सबसे पहला जी, देश में ना आजादी के थोड़ा टाइम पुराना 1955 का एक एक्ट है, दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो ये क्राइसिस टाइम का एक्ट था। उस टाइम हमारे पास खाने पीने की चीजें कम होती थी, जनरली इसको खाने पीने की चीजों के लिए बनाया गया कि जो भी फूड है, फूड आइटम्स है, उनको एसेंशियल माना जाता था, और उनका कोई भी जो चीज एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में आ जाती है उसकी प्राइसिंग, उसकी स्टोरेज, उसका व्यापार जो है वो सरकार कंट्रोल कर सकती है अपने हिसाब से। ईसीए 1955 का है। इस बार जो फार्म बिल्स आए थे वहां पे भी ईसीए में अमेंडमेंट की बात करी गई थी, लेकिन वो हालांकि विड्रॉ हो गए, गवर्नमेंट ने पीछे हट गया वहां। सिमिलरली इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ही एक बात इसेंशियल दवाइयों के बारे में भी करी गई है, बाद में ऐड करी है, हालांकि पहले नहीं थी, बाद में लेटेस्ट स्टेजेस पे इसको काफी बार अमेंड करा गया। जो भी चीज बहुत बार, एक बार आलू को भी डाल दिया था एसेंशियल कमोडिटी में, प्राइस बढ़ रहा था कि इसको फिर एक लिमिट के बाद कैप लग जाता। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सरकार को पावर देता है किसी भी कमोडिटी को के ट्रेड को, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, इवन स्टोरेज कैसे करना है इसको कंट्रोल करने के लिए। अब दूसरी बात, इसकी पावर्स तो मिल गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब कौन सी दवाई जरूरी है, कौन सी दवाई जरूरी नहीं है, ये कौन बताएगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बताती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक एक्सपर्ट पैनल बनता है, वो पैनल डिसाइड करता है कि देयर इज अ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो वो लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दवाइयां बना नहीं रही है, दवाइयां लोगों को खिला रही है, इनको पता है कौन सी खिलानी है। अब बना कौन रहा है? वो बना रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो ये पर्टिकुलर लिस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के डिपार्टमेंट के पास जाती है। वो डिपार्टमेंट इस दवाई के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर देता है एज पर डिसाइडेड। अब किस चीज का कितना प्राइस होगा ये कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए इन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है, दैट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो कि अपनी बहुत सारी कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज के साथ मिलके प्राइस डिसाइड करती है कि ये दवाई कम से कम कितने प्राइस पे हम लोग बेच सकते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी तो घाटे में नहीं डाल सकती, जो बंद कर देंगे अपनी यूनिट्स। तो उसका फिजिबल प्राइस क्या होगा वो डिसाइड करने के लिए और ड्रग कंट्रोल ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने बनाई है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो जितनी भी ड्रग्स हैं वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आई, उसके बाद उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंगली हमने आगे भेजा उसको ड्रग प्राइस कंट्रोल के लिए, और वो ऑर्डर बन के नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने किया। अब उस रेट से अगर कोई ज्यादा बेच रहा है या उससे अपनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कुछ ज्यादा स्टोर करके रख रहा है तो उनपे छापे वापे मारेंगे, फाइन वाइन लगा सकते हैं, जो भी इनके प्रावधान। ये आपको पता होना चाहिए, ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसका रोल। ठीक है, एक बार देखोगे पता चल जाएगा, पीडीएफ दूंगा देख लीजिए। अब जुबली मना ही रहे थे सिल्वर वाली, तो उन्होंने बोला कुछ नया लॉन्च कर देते हैं, दैट इज फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये अपने जो भी क्लाउड बेस्ड सर्विस है, जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर था 13 के अंडर जो भी इशू करे जाते हैं, उसमें सिंगल विंडो क्लियरेंसेस फॉर्म्स जो फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए आसानी हो, तो ऐसा एक डेटाबेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हालांकि बहुत रेलेवेंट नहीं लग रहा, एक ही चीज पता होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, दैट इज केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स।
फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी है वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर पे ही आएगा। अगर उनकी रेगुलेशन की बात है, क्या खिलाना है कैसे खिलाना है, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जाएगा। जैसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है या सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है या बाकी सारी चीजें वो इनके अंडर आता है। तो है काइंड ऑफ ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पे है।